बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव है और ये चुनाव अक्टूबर नवंबर में होने वाला है। अभी चुनाव के तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, चुनाव आयोग ने नहीं किया, लेकिन इस बीच में सियासी हलचल भी तेज है। सी वोटर के सर्वे आए जिसमें आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के पहले पसंद बताया गया। इसके बाद से आरजेडी के नेता उत्साहित नजर आ रहे हैं और इस बीच में पटना में इनकम, गोलंबर, आरजेडी ऑफिस, राबड़ी आवास और विधानसभा के पास आरजेडी के नेता सनत कुशवाहा के जोश वाले पोस्टर लगा दिया गया। सनत कुशवाहा ने यह पोस्टर लगाया। बिहार में चंद महीने बाद विधानसभा चुनाव है और इससे पहले सबके मन में यही सवाल उठ रहा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। और एक तरफ विपक्ष लगातार दावा कर रहा है कि बीजेपी एनडीए की अगुवाई में नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाएगी, तो दूसरी तरफ सी वोटर के सर्वे नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी की ओर इशारा कर रहा है। सर्वे में मुख्यमंत्री के तौर पर जो सर्वे किया गया उसमें तेजस्वी यादव को बिहार के 41% जनता पहली पसंद मानती है, वहीं 18% लोग ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। सोचिए, ये काफी अंतर है। आप पहले सुनिए सी वोटर के सर्वे में क्या कुछ है। ऐसा बिहार में अभी तक हम लोगों को बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दिया जो एंटी इनकम्बेंसी के आधार पर बढ़कर बहुत ज्यादा परिवर्तन कर दे। तो ये 50% सारा का सारा एक ही पार्टी, खासतौर पे तेजस्वी यादव को चला जाएगा, इसमें अभी मुझे संदेह है। तो पहला सत्य यह है कि जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, लोगों के अंदर नाराजगी भी है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन दूसरा तथ्य यह भी है कि इससे बाय डिफॉल्ट तेजस्वी यादव जीत जाएंगे, इसमें भी मुझे संदेह है। ये भी इतनी सहज और सीधी बात नहीं। 50% नाराजगी, और अगर आप अभी सीएम के आंकड़ों पे जाएंगे मुख्यमंत्री की पसंद के नाम पर, तो आप उसमें पाएंगे कि उसमें लगभग 40% के ऊपर का आंकड़ा तेजस्वी यादव के लिए आ रहा है। तो आप एक अंदाजा तो आप उससे लगा ही सकते हैं कि आरजेडी के अपने वोट शेयर के फिगर जो है, आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन के, लेफ्ट गठबंधन के, जो यूपीए का आप कह लें, वो आंकड़ा 40-41% पे ऑलरेडी दिखाई दे रहा है जी। यहां से अगर आप केवल अंकगणित की बात करें तो ये लगता है कि भाई सत्ता परिवर्तन के आसार हैं, अगर आप केवल अंकगणित वैसे देखें तो। लेकिन पिछली बार तेजस्वी यादव विधानसभा चुनाव में अलग लड़े थे और तेजस्वी यादव, नीतीश और बीजेपी, इन तीनों का अंकगणित अगर आप मिला के देखें तो मामला कुछ अलग दिखाई देता। तो समस्या यह है कि नीतीश कुमार जी की व्यक्तिगत पॉपुलैरिटी या व्यक्तिगत जो उसका असर है, उसमें काफी ज्यादा गिरावट आई है और वो गिरावट एक तरह से एक वैक्यूम क्रिएट कर रही है। हालांकि उस गिरावट का अर्थ ये कतई नहीं है कि बीजेपी या जेडीयू का वोटर जाके तेजस्वी यादव को वोट दिया है, लेकिन तेजस्वी यादव के लिए ये कहा जा सकता है कि उन्होंने अपना गढ़, अपना एक कोना, अपना एक पोल संभाल के रखा है जो 40% है। आने वाले 6 महीने में उन्हें इसको बढ़ा करके 46-45%, 5-6% इसमें इजाफा करना है। ये उनका चैलेंज है। सनत कुशवाहा की ओर से जो पोस्टर लगाया गया, उस पोस्टर पर लिखा गया कि रोजगार के लिए तेजस्वी, न्याय की आस तेजस्वी, सुख दुख का साथी तेजस्वी, दुखियों का सहारा तेजस्वी। अब चुनाव से पहले आए सी वोटर सर्वे के बाद आरजेडी नेताओं का जोश काफी हाई हो गया। इस पर लालू प्रसाद यादव भी गदगद नजर आए। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने, लालू प्रसाद यादव से जब पूछा गया कि सी वोटर के सर्वे में तेजस्वी यादव को सीएम बनते हुए दिखाया गया है, तो फिर उन्होंने कहा कि हां, जनता की पहली पसंद है और वही सीएम बनेंगे, सरकार हमारी बनेगी। लालू प्रसाद यादव का बयान सुनिए। लालू जी, राजद के लिए बड़ा खुशखबरी है कि ये सी वोटर के सर्वे में तेजस्वी जी को बहुत आगे दिखाया जा रहा है, नीतीश से आगे। तो क्या लग रहा है, सरकार एकदम बनेगी? तेजस्वी जी को बहुत आगे दिखाया जा रहा है, 41% और नीतीश को 18%। चलिए कुछ राजनीति में आ रहे हैं। अब महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर भी आरजेडी और कांग्रेस के बीच में बातचीत चल रही है और इस बातचीत को लेकर फाइनल टच होना बाकी है। 2020 के चुनाव में जो विधानसभा में सीट शेयरिंग हुई थी और उसके बाद जो सीट फाइनल हुआ, और सीट फाइनल होने के बाद किस पार्टी को कितनी सीट मिली, इसे अगर समझे तो 243 विधानसभा सीटों वाले बिहार में बहुमत का आंकड़ा 122 है। आरजेडी 75 सीटों पर जीती, बीजेपी 74 पर, जेडीयू 43 और कांग्रेस 19, एलजेपी चिराग पासवान की 1 और अन्य को 31 सीटें मिली।
एनडीए के खाते में 125 सीटें कुल रही, तो वहीं महागठबंधन को 110 सीटें मिली। बहुमत के आंकड़े से 15 सीटें महागठबंधन पीछे रह गई थी। लेकिन इस बार के सी वोटर के सर्वे कुछ और ही कह रहे हैं। सी वोटर के सर्वे को अगर माने तो सीएम के पहले पसंद में तेजस्वी यादव पहले नंबर पर है और ऐसे में युवा चेहरा भी है। और एक और बात जो सबसे खास बात है जिसकी चर्चा हो रही है कि तेजस्वी यादव खुद नहीं चाहते कि कांग्रेस की तरफ से कोई युवा चेहरा बिहार में चुनाव प्रचार करने आए। अब जैसे कृष्णा अल्लावरू हुआ और दूसरी तरफ देखें तो कन्हैया कुमार। राहुल गांधी की रणनीति है कि युवाओं पर फोकस करने के लिए युवा चेहरा को ही मैदान में उतारा जाए और इससे ही बिहार में कांग्रेस को फायदा हो सकता है, महागठबंधन को फायदा हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के मन में यह डर भी है, आरजेडी के मन में डर भी है कि अगर युवा चेहरा आया तो फिर आरजेडी पर जो फोकस है तेजस्वी यादव को लेकर युवाओं का, वो फोकस शिफ्ट हो सकता है, उनकी जो फॉलोवर्स हैं वो घट सकती हैं। इस हिसाब से देखें तो तेजस्वी यादव के मन में भी शंका है और इसी शंका के बीच में कई सारे सवाल उठ रहे हैं। सीट शेयरिंग को लेकर भी मामला थोड़ा सा फंसता हुआ दिख रहा है। लेकिन इस बीच में सी वोटर के सर्वे में जो बात सामने आई है वो काफी चौंकाने वाले हैं कि नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी है। 18% लोग ही मान रहे हैं कि वो सीएम बन सकते हैं, जबकि 41% लोग चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बने। हालांकि जब चुनाव होगा, चुनाव से पहले सीट शेयरिंग का फार्मूला तय किया जाएगा। उसके बाद जब परिणाम आएंगे तभी पता चलेगा कि आखिर यहां पर सीएम बना कौन, कौन हारा और कौन जीता। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ तक।